ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। उमा द्वारा शंभु के नेत्र मूंद लिए जाने पर अंधकार में शंभु के पसीने से अंधकार स्वरूप की उत्पत्ति, हिरण्यक्ष की पुत्रार्थ तपस्या और शिव का उसे पुत्र रूप में अंधक को देना, वेदाक्षय का त्रिलोकी को जीतकर पृथ्वी को रसातल में ले जाना और वाराह रूपधारी विष्णु द्वारा उसका वध। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, अब जिस प्रकार अंधकासुर ने परमात्मा शंभु के गणाध्यक्ष पद को प्राप्त कर लिया था, महेश्वर के उस मंगलमय चरित्र को श्रवण कर मुनीश्वर, अंधकासुर ने पहले शिवजी के साथ बड़ा घोर संग्राम किया था, परंतु पीछे बारंबार सात्विक भाव के उद्रेक से उसने शंभु को प्रसन्न कर लिया, क्योंकि नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले शंभु शरणागत रक्षक तथा परम भक्त वत्सल्य हैं। उनका महात्म्य परम अद्भुत है। व्यास जी ने पूछा, ऐश्वर्यशाली मुनिवर, वह अंधक कौन था और भूतल पर किस वीरवान के कुल से उत्पन्न हुआ था? दैत्यों में प्रधान तथा महामनस्वी उस बलवान अंधक का स्वरूप कैसा था और वह किसका पुत्र था? उसने परम तेजस्वी शंभु की गणाध्यक्षता को कैसे प्राप्त किया? यदि अंधक गणेश्वर हो गया तब तो वह परम धन्यवाद का पात्र है। सनत कुमार जी ने बोला, मुने, पूर्व काल की बात है, एक समय भक्तों पर कृपा करने वाले तथा देवताओं के चक्रवर्ती सम्राट भगवान शंकर को विहार करने की इच्छा हुई। तब वे पार्वती और गणों के साथ ले अपने निवास भूत कैलाश पर्वत से चलकर काशीपुरी में आए। वहां उन्होंने उस पुरी को अपनी राजधानी बनाया और भैरव नामक वीर को उसका रक्षक नियुक्त किया। फिर पार्वती जी के साथ रहते हुए वे भक्त जनों को सुख देने वाली अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक समय वे उसके वरदान के प्रभाववश अनेकों वीरा गणेश्वर और शिवा के साथ मंदराचल गए और वहां भी तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगे। एक दिन जब प्रचंड पराक्रमी कपर्दी शिव मंदराचल की पूर्व दिशा में बैठे थे, उसी समय गिरिजा ने नर्म क्रीड़ावश उसने नेत्र बंद कर दिए। इस प्रकार जब पार्वती ने मूंगे, स्वर्ण और कमल के प्रभाव ले अपने कर कमलों के हर के नेत्र बंद कर दिए, तब उनके नेत्रों के मूंद जाने के कारण वहां क्षण भर में ही घोर अंधकार फैल गया। पार्वती के हाथों का महेश्वर के शरीर से स्पर्श होने के कारण शंभु के ललाट में स्थित अग्नि से तप्त होकर मद जल प्रकट हो गया और जल की बहुत सी बूंदें टपक पड़ी। तदंतर उन बूंदों ने एक गर्भ का रूप धारण कर लिया। उससे एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जिसका मुख विकराल था। वह अत्यंत भयंकर, क्रोधी, कृतधन, अंधा, कुरूप, जटाधारी, काले रंग का, मनुष्य से भी भिन्न, बेडौल और सुंदर बालों वाला था। उसके कंठ में घोर घर शब्द निकल रहा था। वह कभी गाता, कभी हंसता और कभी रोने लगता था, तथा जबड़ों को चाटते हुए नाच रहा था। उस अद्भुत दृश्य वाले जीव के प्रकट होने पर शिवजी मुस्कुराकर पार्वती जी से बोले। श्री महेश्वर ने कहा, प्रिय, मेरे नेत्रों को मूंदकर तुमने ही तो यह कर्म किया है, फिर तुम उससे भय क्यों कर रही हो? शंकर जी के उस वचन को सुनकर गौरी हंस पड़ी और उनके नेत्रों पर से उन्होंने अपने हाथ हटा लिए। फिर तो वहां प्रकाश छा गया, परंतु उस प्राणी का रूप भयंकर ही बना रहा और अंधकार से उत्पन्न होने के कारण उसके नेत्र भी अंधे थे। तब वैसे प्राणी को प्रकट हुआ देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा। गौरी ने कहा, भगवान,
मुझे सच सच बताइए कि हम लोगों के सामने प्रकट हुआ यह बेडौर प्राणी कौन है, और यह तो अत्यंत भयंकर है। किस निमित्त को लेकर किसने इसकी सृष्टि की है, और ये किसका पुत्र है? संत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब लीला रचने वाले तथा तीनों लोकों की जननी गौरी ने सृष्टिकर्ता की उस अंधी सृष्टि के विषय में यूं प्रश्न किया, तब लीला विहारी भगवान शंकर अपनी प्रिया के उस वचन को सुनकर कुछ मुस्कुराए और इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, अद्भुत चरित्र रचने वाली अंबिके, सुनो, जब तुमने मेरे नेत्र मूंद दिए थे, उसी समय यह अद्भुत एवं प्रचंड पराक्रमी प्राण मेरे पसीने से प्रकट हुआ। इसका नाम अंधक है। तुम्हें इसको उत्पन्न करने वाली हो, अतः सखियों सहित तुम्हें करुणा पूर्वक इसकी गणों से यथा योग्य रक्षा करते रहना चाहिए। आर्य, इस प्रकार बुद्धि पूर्वक विचार करके ही तुम्हें यह सब कार्य करना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, अपने स्वामी के ऐसे वचन सुनकर गौरी का हृदय करुणादर्द हो गया। वे अपनी सखियों सहित अंधक की अपनी पुत्र की भांति नाना प्रकार के उपयोगों द्वारा रक्षा करने लगी। तदंतर शरीर ऋतु आने पर दैत्य हिरणाक्ष पुत्र की कामना से उसी वन में आया, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके ज्येष्ठ को बंधु की संतान परंपरा को देखकर उसे संतानार्थ तपस्या के लिए प्रेरित किया था। वहां वह कश्यप नंदन हिरणाक्ष वन का आश्रय ले पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करने लगा। उसके मन में महेश्वर के दर्शन की इच्छा थी, अतः वह क्रोध आदि दोषों को अपने काबू में करके ठूंठ की भांति निश्चल होकर समाधिस्थ हो गया। द्विजेंद्र, तब जिसकी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह वर्तमान है तथा जो पिनाक धारण करने वाले हैं, वह महेश्वर उसकी तपस्या से पूर्णतः प्रसन्न होकर उसे वर प्रदान करने के लिए चले, और उस स्थान पर पहुंचकर दैत्य प्रवर हिरणाक्ष से बोले। महेश्वर ने कहा, दैत्यनाथ, अब तू अपनी इंद्रियों का विनाश मत कर। किस लिए तूने इस व्रत का आश्रय लिया है? तू अपना मनोरथ तो प्रकट कर। मैं वरदाता शंकर हूँ, अतः मेरी जो अभिलाषा होगी वह सब मैं तुझे प्रदान करूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, महेश्वर के उस सरस वचन को सुनकर दैत्य राज हिरणाक्ष परम प्रसन्न हुआ। उसने गिरीश के चरणों में नमस्कार करके अनेकों प्रकार से उनकी स्तुति की। फिर वह अंजलि बांधे से झुकाकर कहने लगा। हिरणाक्ष ने कहा, चंद्रभाल, मेरे उत्तम पराक्रम संपन्न तथा दैत्य कुल के अनुरूप कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया है। देवेश, मुझे परम बलशाली पुत्र दीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, दैत्यराज के उस वचन को सुनकर कृपालु शंकर प्रसन्न हो गए और उससे बोले, दैत्याधीप, तेरे भाग्य में तेरे वीर से उत्पन्न होने वाला पुत्र तो नहीं लिखा है, किंतु मैं तुझे एक पुत्र देता हूँ। मेरा एक पुत्र है जिसका नाम अंधक है। वह तेरे ही समान पराक्रमी और अजय है। तू संपूर्ण दुखों को त्याग कर उसी को पुत्र रूप से वरण कर ले और इस प्रकार पुत्र प्राप्त कर ले। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, उससे यूं कहकर गौरी के साथ विराजमान उन महात्माएं भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने प्रसन्न होकर हिरणाक्ष को है पुत्र दे दिया। इस प्रकार शिव जी से पुत्र प्राप्त करके वह महामनसवी दैत्य परम प्रसन्न हुआ। उसने अनेकों स्रोतों द्वारा रुद्र की पूजा करके प्रदक्षिणा की और फिर वह अपने राज्य को चला गया। गिरीश से पुत्र प्राप्त कर लेने के बाद वह प्रचंड पराक्रमी दैत्य संपूर्ण देवताओं को जीतकर इस पृथ्वी को अपने देश रसातल में उठा ले गया। तब देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने अनंत पराक्रमी विष्णु की आराधना की। फिर तो भगवान
विष्णु सर्वात्मक यज्ञमय विकराल वाराह शरीर धारण कर थुथुन के अनेकों प्रहारों से पृथ्वी को विदीर्ण करके पाताल लोक में जा घुसे। वहां उन्होंने कभी न टूटने वाले अपने अगली दाढ़ों से तथा धुंधुन से सैकड़ों दैत्यों का कचुंदर निकालकर अपने वज्र सदृश कठोर पाद प्रहारों से निशाचरों की सेना को मथ डाला। तत्पश्चात अद्भुत एवं प्रचंड तेजस्वी विष्णु ने करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष के प्रज्वलित सिर को काट लिया और दुष्ट दैत्यों को जलाकर भस्म कर दिया। यह देखकर देवराज इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस असुर राज्य पर अंधक को अभिषेक कर दिया। फिर महात्मा इंद्र विष्णु को अपने दाढ़ों द्वारा पाताल लोक से पृथ्वी को लाते हुए देखकर परम प्रसन्न और अपने स्थान पर आकर पूर्वतः स्वर्ग और भूतल की रक्षा करने लगे। इधर वाराह रूप धारण करके उत्तम कार्य करने वाले उग्र रूपधारी श्री हरि प्रसन्न चित हुए। समस्त देवों, मुनियों और पद्योनी ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित होकर अपने लोक को चले गए। इस प्रकार वाराह रूपधारी विष्णु द्वारा असुराज हिरण्याक्ष के मारे जाने पर समस्त देवी मुनि तथा अन्यान्य सभी जीव सुखी हो गए। अध्याय 42 समाप्त।